नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: भारत को मिली G20 की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गौरव का पल। मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग ने चलाया मिशन 277, मतदान प्रतिशत बढ़ा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों व निगमों में बायोमेट्रिक से कर्मचारियों की हाजिरी लगाने के दिए आदेश। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित, समाज में मीडिया की भूमिका पर डाला गया प्रकाश। अब समाचार विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन आज इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हो गया। समापन सत्र में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसी, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। राज्य निर्वाचन विभाग ने विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 277 अभियान चलाया और स्वीप गतिविधियों के फलस्वरूप मतदान प्रतिशत बढ़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 277 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां मत प्रतिशत काफी कम था। इन मतदान केंद्रों में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही निर्वाचन विभाग ने मिशन 277 चलाया। मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन विभाग के प्रयासों से इस बार इन मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यहां 6% अधिक वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि इनमें से कई मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जहां पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार 40 से 50% अधिक मतदान हुआ है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को डाले गए मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी 412 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है और प्रत्याशियों के अलावा आम लोग भी अब मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार सभी स्ट्रांग रूम की पहरेदारी को अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया गया है और इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पुलिस जवान 24 घंटे ईवीएम की कड़ी पहरेदारी पर तैनात हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक से लगाना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत की एक खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि इस संबंध में तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं। अदालत ने माना कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की समीक्षा के बाद सभी मंत्रालयों में बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार के कई कार्यालयों में अभी भी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने रामपुर के दत्तनगर मतदान केंद्र में पोलिंग पार्टी पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि राजनीतिक दबाव व रंजिश से उत्पन्न विवाद के कारण ये निलंबन किया गया है, जो सही नहीं है। विनोद कुमार ने कहा कि पोलिंग पार्टी ने अपनी निजी गाड़ी में चुनाव सामग्री सुरक्षित तौर पर चुनाव अधिकारी को सौंपने के लिए प्रस्थान किया था और उसमें किसी अवैध या राजनीतिक पार्टी की गाड़ी का प्रयोग नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की एकतरफा कार्रवाई से चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। महासंघ ने राज्य निर्वाचन विभाग व जिला निर्वाचन अधिकारी से इस मामले पर पुनर्विचार कर पोलिंग पार्टी के निलंबन के आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर समाज में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। शिमला में इस मौके पर राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका को लेकर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूचना व जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को एकजुट व सशक्त बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और कोरोना काल में इसका उदाहरण देखने को मिला। पांडा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है और मीडिया द्वारा उभारे गए सकारात्मक विषयों से हर व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया के समक्ष नई चुनौतियां आई हैं और आधुनिकता व तकनीक के सही उपयोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस मौके पर वक्ताओं ने समाज में मीडिया की भूमिका पर अपने विचार रखे। नाहन में आज से बाल विज्ञान मेला शुरू हुआ। उपायुक्त रामकुमार गौतम ने इसका शुभारंभ किया। इस विज्ञान मेले में 250 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि विज्ञान मेले का उद्देश्य बच्चों को विज्ञान विषय की ओर आकर्षित करना है। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर इस तरह के मेले लगाए जाते हैं ताकि 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। इस जिला स्तरीय विज्ञान मेले से 40 विद्यार्थियों का चयन मंडी में होने वाले राज्य स्तरीय विज्ञान मेले के लिए किया जाएगा। पांगी के मुख्यालय किलाड़ में जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। आवासीय आयुक्त अजय कुमार यादव ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान महिलाओं द्वारा समूह घुरेई नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रतिभाओं को जनजातीय गौरव सम्मान से नवाजा गया। राज्य स्तरीय सब जूनियर अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता आज मनाली में शुरू हुई। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में महिला व पुरुष वर्ग में प्रदेश के 11 जिलों से लगभग 80 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मनाली के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के पहले दिन आज पहले व दूसरे राउंड के मुकाबले खेले गए। मैच नियंत्रक पंकज शर्मा ने बताया कि फाइनल मुकाबले 19 नवंबर को खेले जाएंगे। शिमला जिले के रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया है, लेकिन मेले के बाद व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मेला मैदान में इन दिनों हस्त निर्मित वस्तुओं, सूखे मेवों और कृषि औजारों की खूब खरीददारी हो रही है। इस मेले में ग्रामीण उत्पादों को बेचने का एक बेहतर मंच मिलता है और बाहरी राज्यों से भी लोग यहां खरीददारी करने पहुंच रहे हैं। ऊन से बने मफलर, पट्टू और कंबल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में दुबई में हुई अल्पाइंस स्की प्रतियोगिता में कुल्लू जिले की आंचल ठाकुर ने 4 रजत पदक जीते हैं। आंचल ठाकुर ने कहा कि अब उनका लक्ष्य अगले साल फरवरी माह में फ्रांस में होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लाने का है। उनका कहना है कि दुबई जैसे देश में भी वहां की सरकार ने शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जबकि भारत के कई पर्वतीय इलाकों में प्राकृतिक रूप से ये सब चीजें पहले से उपलब्ध हैं। आंचल ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार शीतकालीन खेलों की ओर विशेष रूप से ध्यान दे तो खिलाड़ी शीतकालीन खेलों में भी भारत के लिए कई मेडल जीतकर ला सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गौरव का पल।
मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग ने चलाया मिशन 277, मतदान प्रतिशत बढ़ा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों व निगमों में बायोमेट्रिक से कर्मचारियों की हाजिरी लगाने के दिए आदेश। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित, समाज में मीडिया की भूमिका पर डाला गया प्रकाश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।